दिया। चोर ने भी चोरी से तौबा कर ली और वो पैसा गरीबों पर खर्च कर दिया। और जानिया बदचलन औरत ने अपने पेशे से तौबा कर ली और उस पैसे को गरीबों पर खर्च कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए, ये है अमले स्वाले। काम गलत कर रहा है लेकिन जानबूझ के नहीं कर रहा है, बल्कि धोखे से कर रहा है, लेकिन नीयत अच्छी थी, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी नीयत की वजह से इसके सदक़े को कबूल कर लिया। आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन नीयत अच्छी है तो जानबूझकर गलत काम आप करोगे तो वो गलत काम जायज नहीं हो जाएगा। मसलन हमारे पड़ोस में गरीब लड़की रहती है, बहुत गरीब, उसकी शादी होने वाली है, उसके पास कुछ नहीं है। हमें मालूम है कि फला जगह पर सुनार की दुकान है, हम सुनार की दुकान में घुस गए, चोरी की, उसका सोना वोना चुरा के लाए, लेकिन हमारी नीयत क्या है? हम इस सोने को अपने ऊपर खर्च नहीं करेंगे, अपने बच्चों पर खर्च नहीं करेंगे, बल्कि उस गरीब लड़की की शादी करवा देंगे इससे। देखिए, हमारी नीयत अच्छी है लेकिन हम जानबूझकर गलत काम कर रहे हैं। तो जानबूझकर अगर हम कोई गलत काम करेंगे, उसमें नीयत हमारी अच्छी होगी तो वो बुरा काम हमारा अच्छा नहीं हो जाएगा। अगर धोखे से हम गलत काम कर रहे हैं और नीयत अच्छी है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल कर लेगा। मसलन सदका हम किसी गरीब को देना चाह रहे हैं और वो आदमी अपने आप को गरीब बता रहा है और हम धोखे से गरीब समझकर उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन वो अमीर आदमी है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सदके को कबूल कर लेगा, क्योंकि हमारी नीयत गरीब की मदद करने की थी, अमीर की मदद करने की नहीं। धोखे से हमने किसी चोर को दे दिया, अल्लाह माफ कर देगा और उस सदके को कबूल भी कर लेगा और हमें माफ भी कर देगा। क्यों? क्योंकि हमारी नीयत चोर को मदद करने की नहीं थी, बल्कि गरीब की मदद करने की थी। तो मेरे भाइयों, अमले स्वाले इसको कहते हैं जो सिर्फ अल्लाह के लिए किया जाए और खालिसतन अल्लाह के लिए किया जाए। आपने वो वाकया सुना होगा, जंगल में एक आदमी जा रहा है, ऊंट के ऊपर सामान लदा हुआ है, थक जाता है, एक जगह अपने ऊंट को दरख्त से बांध कर सो जाता है। आंख खुलती है तो देखता है ऊंट गायब, आंख खुलती है तो देखता है ऊंट गायब। पूरे जंगल में तलाश करता है, पूरे जंगल में तलाश करता है, लेकिन उसको ऊंट कहीं नहीं मिलता। कभी इस झाड़ी, कभी उस झाड़ी, कभी इस पहाड़ी, कभी उस पहाड़ी, हर जगह वो तलाश करता है, लेकिन उसको ऊंट कहीं नहीं मिलता। थक हार कर बेचारा, थक हार कर उसी जगह पर बैठ जाता है। आंख लग जाती है, जब दोबारा उसकी आंख खुलती है तो क्या देखता है? क्या देखता है कि ऊंट तो मेरा उसी जगह पर बंधा हुआ है। जब उसने ऊंट के सामान को देखा तो क्या देखता है? एक अनाज का दाना भी कम नहीं है, एक फल भी कम नहीं है, एक कपड़ा भी कम नहीं है। जैसा उसने ऊंट पर सामान को लादा था, बांधा था, वो सामान वैसा ही का वैसा उस ऊंट के ऊपर बंधा हुआ और लदा हुआ है। तो इसको देखते हुए खुशी में उसके पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। वो मारे खुशी के ये उल्टे जुमले बोल दिया, मारे खुशी के उल्टे जुमले बोल दिया। और इन उल्टे जुमलों को सुनो, क्या है ये उल्टे जुमले? वो मारे खुशी के आसमान की तरफ देखता है और मारे खुशी के बोलता है, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक। आय अल्लाह, वाकई तू मेरा बंदा है। देखिए, अल्लाह को बंदा कह रहा है, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी, अल्लाह वाकई तू मेरा बंदा है, व अना रब्बुक, और मैं तेरा रब हूं। कितने खतरनाक जुमले हैं। क्या कोई शख्स अल्लाह ताला को अपना बंदा कह सकता है? ये आदमी उल्टे जुमले बोल गया, वाकई तू मेरा बंदा है और मैं तेरा खुदा, तू मेरा बंदा, मैं तेरा रब। लेकिन अल्लाह मुस्कुरा दिया, उसके ये गुफ्तगू सुनकर मुस्कुरा दिया, जबकि इस आदमी को बर्बाद कर देना चाहिए था, हलाक कर देना चाहिए था।
फिरौन ने इससे भी ज्यादा खतरनाक जुमले बोले थे। फिरौन ने इससे भी ज्यादा खतरनाक जुमले बोले थे। क्या कहता था वो? फिरौन इससे ज्यादा खतरनाक जुमले नहीं, ये फिरौन से भी ज्यादा खतरनाक जुमले ये बोला। फिरौन इससे ज्यादा खतरनाक जुमले नहीं बोलता था। फिरौन लोगों से कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूं। फिरौन ने सिर्फ इतना कहा मैं तुम्हारा रब हूं, लेकिन अल्लाह से नहीं कहता था अल्लाह मैं तेरा भी रब हूं। वो अल्लाह से नहीं कहता था। फिरौन सिर्फ इतना कहता था ए लोगों मैं तुम्हारा रब हूं, तुम मुझे अपना रब मानो। लेकिन रात में जब वो सोता था और रात में जब वो उठता था तो दुआ मांगता था अल्लाह ही से, कहे अल्लाह मुझे लोगों की नजरों में इज्जत वाला बनना था, इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि मैं तुम्हारा रब हूं, लेकिन मेरा रब तो तू ही है। रात में वो अल्लाह ही को पुकारता था, लेकिन लोगों से कहता था कि तुम अपना रब मुझे मानो, कोई अल्लाह नहीं है, मैं तुम्हारा रब हूं। अना रब्बुकुमुल आला। फिरौन ने सिर्फ इतना कहा अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूं। अल्लाह ने फिरौन को कैसे बर्बाद किया, कैसे बर्बाद किया? दरियाए नील के अंदर उसको गर्क कर दिया, डुबो दिया। जब उसकी लाश तैरने लगी तो उसकी लाश को निकाल कर समंदर ने बाहर फेंक दिया। लोगों ने उसकी लाश को दोबारा समंदर में फेंक कर बहाना चाहा कि समंदर में बह जाए, लेकिन जब जब फिरौन की लाश को समंदर में डाला गया, समंदर ने उस लाश को निकाल कर बाहर फेंक दिया। उसकी लाश को जमीन में दफनाने की कोशिश की गई, जमीन ने भी फिरौन की लाश को एक्सेप्ट नहीं किया, जमीन ने भी फिरौन की लाश को निकाल कर बाहर फेंक दिया। अल्लाह ताला ने कहा था कि हम फिरौन की लाश की हिफाजत करेंगे, उसको लोगों के लिए निशाने इबरत बनाएंगे। आज भी फिरौन की लाश लोगों के लिए निशाने इबरत बनी हुई है। मेरे भाइयों, फिरौन को अल्लाह ने तबाह बर्बाद कर दिया और आज भी फिरौन की लाश निशाने इबरत बनी हुई है। लेकिन फिरौन से भी ज्यादा खतरनाक जुमले बोलने वाला यह आदमी जिसने कहा अल्लाह वाकई तू मेरा बंदा और मैं तेरा खुदा, वाकई तू मेरा बंदा मैं तेरा रब। अल्लाह ने इस आदमी को न कोई सजा दी है, न इसको अजाब दिया है, न इसको गुनाह दिया है, बल्कि मुस्कुराया और इसको माफ कर दिया है, इसलिए कि दोनों में फर्क है। फिरौन जब लोगों से कहता था मैं तुम्हारा रब हूं तो वो जानबूझकर कहता था, और इस आदमी ने जो कहा वाकई तू मेरा बंदा मैं तेरा खुदा, तो ये आमदन नहीं कहा, कसदन नहीं कहा, उसके दिल में ये नियत ही नहीं थी कि मैं अल्लाह को अपना बंदा कहूं, बल्कि मारे खुशी के वो समझ नहीं पा रहा है कि उसके मुंह से क्या निकल रहा है, मारे खुशी के कह गया तू मेरा बंदा मैं तेरा खुदा मैं तेरा रब। वो उल्टे जुमले, हालांकि कहना वो ये चाह रहा था, उसके दिल में नीयत ये थी कि वाकई तू मेरा रब है मैं तेरा बंदा, वाकई तू मेरा रब है मैं तेरा बंदा, लेकिन मारे खुशी के उसकी जबान से निकल गया वाकई तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब। तो अल्लाह जानता है, फरमाया इसके दिल में मुझे बंदा मानने की नीयत नहीं थी, मैं दिलों के हाल को जानता हूं, ये दिल से मुझे रब मानता है। हाँ, धोखे से उसकी जबान से निकल गया है, जानबूझकर नहीं, अल्लाह ने माफ कर दिया है। देख रहे हैं आप, अगर यही बात जानबूझकर कह दी जाए तो अब ये बताइए यहां जलसा हो रहा है और हम जानबूझकर शोर कर रहे हैं तो आमदन हंगामा कर रहे हैं, फिर कसदन लोग चिल्ला रहे हैं, उलमा आपको मना कर रहे हैं भाई शोर मत कर, और आप शोर कर रहे हैं, फिर सोचिए आमदन और कसदन है या नहीं। हमें समझना पड़ेगा कि आमले सवाले क्या है। इतनी सी बात सोचिएगा, इतनी सी बात, एक आदमी को अल्लाह ताला कयामत के दिन बुलाएगा, पूछेगा ए मेरे बंदे बता तूने मेरी राह में क्या किया है, मैंने तो तुझे पूरी जिंदगी दी, तूने क्या किया। वो हंसते हुए आएगा और कहेगा अल्लाह तुझे नहीं मालूम। अल्लाह कहेगा मैं तो सब जानता हूं, लेकिन तेरे मुंह से सुनना, बोल तूने मेरी दी हुई जिंदगी के साथ क्या किया। कहेगा अल्लाह मैंने तेरी जिंदगी को तेरी राह में लुटा दिया, मैं फला फला जंग में गया, लड़ा, कई काफिरों को मारा और फिर मैं मारा गया, काफिरों की तलवार मेरी गर्दन पर लगी और मैं कट गया, तेरी राह में मैं कत्ल किया गया। अल्लाह कहेगा ये फरिश्तो ये झूठ बोल रहा है, आए फरिश्तो ये झूठ बोल रहा है, इसको पकड़ो और इसको जहन्नम के अंदर डाल दो।
अब बहस देखिए, बहस। वो आदमी आए, कहेगा अल्लाह मैं झूठ बोल रहा हूं, हाय अल्लाह क्या मैंने अपने घर और मकान को नहीं छोड़ा था? क्या मैंने अपने बीवी बच्चों को नहीं छोड़ा था? क्या मैंने अपनी बिल्डिंग, अपनी प्रॉपर्टी और जमीन और जायदाद को नहीं छोड़ा था? क्या मैं मैदान जंग में नहीं गया था? क्या मैं तलवार नहीं चलाया था? क्या मैं कई काफिरों को मारा न था? क्या काफिरों के, यहां तक सच है कि तू मैदान जंग में लड़ा और कई काफिरों को मारा, ये भी सच है। वो कहेगा अल्लाह फिर मैं भी तो मारा गया। अल्लाह कहेगा ये भी सच है कि काफिरों की तलवार तेरी गर्दन पर लगी और तू मारा गया, ये भी सच है। हाँ तू मारा गया ये सच है, लेकिन मेरी राह में मारा गया ये सच नहीं है। आए मेरे बंदे, तू मेरी राह में कहां मारा गया है? तू जब जंग में लड़ रहा था तो तेरे दिल में ये ख्याल आया था कि मैं लड़ूंगा तो लोग मुझे बहुत बहादुर कहेंगे। तू सबों को चीरते हुए काफिरों को मारने घुस गया और लड़ रहा था, तलवार चला रहा था। तेरे दिल में ये नीयत थी कि लोग मुझे बहुत बड़ा बहादुर कहें, बहुत बड़ा जंग लड़ने वाला कहें। अरे मेरे बंदे, दुनिया में तू जो चाहता था, तेरे दिल में जो ख्याल आया था, तू जो इज्जत चाहता था वो तो तुझे मिल चुकी। तू जो बहादुरी का टाइटल चाहता था वो तुझे मिल चुका। तूने मेरे लिए जंग थोड़ी लड़ी, तूने तो इसलिए लड़ी कि लोग तुझे बहुत बड़ा बहादुर कहें। बस बहादुरी का टाइटल तुझे मिल चुका दुनिया में। आए फरिश्तों पकड़ो और डाल दो इसको जहन्नम में। उस आदमी को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। मेरे भाइयों सुन लो, चाहे कितने जलसे करा लो, चाहे जितने मदरसे खोल लो, चाहे जितनी नमाजें पढ़ लो और रोजे रख लो, लेकिन इखलास देखो आप। उस आदमी ने बीवी छोड़ी, बच्चे छोड़े। बीवी और बच्चों से दूर रहने की तकलीफ क्या होती है, ये उन लोगों से पूछो जो तो या तो सऊदी में है या दुबई में है या अपने बीवी और बच्चों को छोड़कर बाहर काम कर रहे हैं या जो जेलों की सलाखों में हैं। बल्कि जेल की सलाखों वालों से ज्यादा दर्द कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि जो सऊदी में है, जो दुबई में है, जो बंबई और दिल्ली में है, वो तो कम से कम रोजाना फोन से बात कर लेंगे, वीडियो कॉल करके अपने हालात बता देंगे। लेकिन जेल में रहने वाले लोगों को तो न तो फोन अलाउ होता है, न मोबाइल अलाउ होता है, न वीडियो कॉल अलाउ होता है, न उनको मोबाइल दिया जाता है। उनसे पूछो कि बीवी और बच्चों से दूर रहने की तकलीफ, माँ बाप से दूर रहने की तकलीफ क्या होती है। जहां ये दुआएं हुई कि अल्लाह जर्जी साहब की रिहाई का इंतजाम फरमा, अल्लाह अपने इस बंदे पर रहमो करम फरमा। मैं ऐसे मौलवियों को भी जानता हूं जिन्होंने ये दुआ की कि अल्लाह इनको कुछ दिन और जेल में रहने दे ताकि मेरी रोजी रोटी चल रही है वो चलती रहे। मैं ऐसे मौलवियों को भी जानता हूं।